हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे थोड़े से कमेंट्स की। तो मेरे पास जब मैं वीडियोस बनाती हूँ सभा के लिए, सभा के अगेंस्ट बनाती हूँ या इनके जो भी व्लॉगिंग करते हैं उसके अगेंस्ट बनाती हूँ, तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें मतलब पब्लिक कुछ बहुत सारी अच्छा भी लिखती है कि आपने बहुत अच्छा बोला, आपने इनके हिपोक्रेसी को पहचाना, एक्सपोज किया, ये सब वो सब ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर दैट। और thanks everybody who is spending time to go through these podcasts, listen to me, and taking an effort to write comment about the podcast or about me. तो अभी मैंने रिसेंटली एक लेडी है शायद, उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो मैंने अभी रिसेंटली किसी के मतलब सभा के ऊपर बोला था, तो उसमें उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने ये बोला था कि इनके कम्युनिटी में सारी औरतें ऐसी ही होती हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक। एक्चुअली मैं किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहती, और उन्होंने यही नाराजगी जाहिर की है कि आपने थोड़ी इन लोगों को देख के ऐसे आपकी पूरी कम्युनिटी की औरतों को कैसे जज कर सकती हैं, और उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली कमेंट लिखा है, और मैं आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर पुटिंग हर थॉट्स आउट। उन्होंने लिखा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जस्ट बिकॉज कि दीपिका और सबा और दो चार लोगों को मैंने देखा है उनके व्लॉगिंग में, एंड शी एग्रीज विद मी कि हाँ, उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है जिसमें बहुत रिग्रेसिव कल्चर दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी मुस्लिम औरतें या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की लेडीज ऐसी होती है। आई टोटली एग्री विद यू। एंड मैंने बहुत सारी मुस्लिम लेडीज देखी हैं जो बहुत मतलब दे आर हाईली एजुकेटेड, दे नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ इन ऑडियंस, दे स्पीक वेरी नाइसली, वेरी पोलाइटली, इन अ वेरी पॉलिश्ड मैनर। मतलब उनके जो उर्दू होती है इतनी प्योर होती है, जो अल्फाज जैसे बोलते हैं, मुझे तो वर्ड अल्फाज भी बोलना नहीं आता, बट जो बोलती हैं तो इट्स वेरी इम्प्रेसिव। तो मैं किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैं बोल देती हूँ कई बार गुस्से में आके इस तरीके से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या दिखा रहे हैं। ये क्यों नहीं, अगर इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, क्यों नहीं अगर ये 3 साढ़े 3 मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो एक ढंग की चीज दिखाएं, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करें, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करें लोगों को, ना कि एक कचरा पट्टी दिखा के अपने ब्लॉग खींचते रहे। तो मेरा वहां पे थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है। बट मैं किसी भी लेडी को डिमीन नहीं करना चाहती, और मैं नॉट दैट आई एम स्केयर्ड टू लूज माई चैनल। मुझे फर्क नहीं पड़ता है चैनल वैनल से, मैं एम नॉट अर्निंग एनी मनी आउट ऑफ दैट चैनल। मैं मतलब सच बताऊं तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक कप कॉफी भी नहीं आती, जो पैसा इससे आएगा ना, उससे एक कप कॉफी भी नहीं खरीद पाऊंगी मैं। तो इट्स नॉट अबाउट मनी। मैं शौकिया भी नहीं कर रही हूँ, जस्ट आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मैं काफी टाइम से इनको देख रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम से देख रही थी। और होता है ना, व्हेन यू आर इन्वेस्टेड सो मच, देन यू कांट टेक इट एनी मोर, यू जस्ट वांट टू थ्रो योर एग्रेशन आउट कि ये क्या कर रहे हैं, ताकि मेरी आवाज दो चार लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इनफैक्ट, और उनको पता चले, उनका ये धंधा बंद हो। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो एक अच्छी चीजें दिखाते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी मैरिड वुमेन हैं हर कम्युनिटी की, वो मेहनत करती है अपने ब्लॉग्स में, कुछ सिखाती हैं, कुछ कुकिंग सिखाती हैं, पेंटिंग शेंटिंग ड्रामा डांस, हजारों चीजें होती हैं, स्किल्ड लोग हैं जो मेहनत करके मतलब दिखाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और यहाँ पे लोग हैं बिना मेहनत करे उल जलूल हरकतें दिखा दिखा के केक बना रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो सब दिखा के अपनी बेवकूफियां दिखा के आगे बढ़े जा रहे हैं। तो बस बेसिकली यही पॉइंट है, और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि रिलीजन को यूज कर रहे हैं। मतलब इंडिया में रिलीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे इतने खून बह चुके हैं, इतने लड़ाइयां चली जा रही है पिछले 100 साल से। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको कैश करा रहे हो तुम, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, सबको पता है, तुमने नाटक कर लिया वर्ल्ड हिजाब डे के दिन, और ना तुम हिजाब बांध रहे हो। चलो तुमने बाल झड़ रहे, तुमने नाटक करा वर्ल्ड हिजाब डे के दिन, बोला कि मैं आज से हिजाब बांधूंगी, तो आप बांधिए परमानेंट तरीके से, कोई नहीं बोलेगा कि आपके बाल झड़ रहे थे इसलिए बांधा है, हम एक्सेप्ट करेंगे कि आपको बांधना था। लेकिन आप हिजाब भी नहीं बांध रही हैं, इवेंट पे जाते हो हिजाब बांध के इतना बड़ा, सारे दिन सर पे चुन्नी डाल के घूमते हो, आधे टाइम आपके बाल दिख रहे होते हैं, आधे टाइम आपके गले दिख रहे होते हैं, हाथ दिख रहे होते हैं, आप लड़कों के साथ घूमती फिरती रहती हैं। तो ये जो होता है ना, ये चीजें बहुत अनॉय करती है। तो इसलिए मैं कभी कभी कह देती हूँ, बट वो उनका नाम है सानो बेरू बेरूमार,
जिन्होंने मुझे कमेंट लिखा। तो सानू, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आई अपोलोजाइज एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट, थैंक्स फॉर पुटिंग एन एफर्ट एंड राइट सच अ बिग कमेंट। मैं कमेंट पढ़ती हूँ, सारे कमेंट पढ़ती हूँ। जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं मैं डिलीट भी नहीं करती, 99% मैं डिलीट ही नहीं करती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पड़े रहने दो। और जो अच्छा बोलते हैं मैं डेफिनेटली उनको थैंक्स कहती हूँ, मैं उनको पॉजिटिवली रिएक्ट करती हूँ उनके लिए। लेकिन इन्होंने लिखा था तो मुझे बनता था कि मैं आके एक ये अपना अपोलोजाइज करूं या आई टॉक अबाउट इट। तो ताकि जो लोग मेरे अगेंस्ट लिखते हैं उनको भी एक रेफरेंस पॉइंट मिले कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्सट्रीमली सेक्युलर, मैं एक्सट्रीमली फॉरवर्ड माइंडेड पर्सन। मुझे हिंदू मुस्लिम का तो बहुत छोटी चीजें होती हैं। मेरे बहुत फ्रेंड्स रह चुके हैं मुस्लिम गर्ल्स, हमेशा से, स्कूल कॉलेज, बाद में भी मेरे नेबर। तो आई रियली जेल वेरी वेल विद देम। और मुझे ये सब चीजें मतलब सही बताओ तो समझ में नहीं आती है, क्यों बैरियर रखना है, क्यों धर्म के नाम पे नाटक करने हैं। और सबको रिस्पेक्ट करो, सबको मतलब इक्वली ट्रीट करो। लेकिन जो जिस तरीके से तुम इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं ये लोग, और जिस तरीके से दिखा रहे हैं, वो उससे प्रॉब्लम होती है। तो चलिए सानू, आपका अगर नाराजगी खत्म हो गई हो तो थैंक यू, और अगर नहीं हुई हो तो फिर से कमेंट कर देना, मैं फिर से रिप्लाई कर दूंगी कमेंट पे। अलग से चैनल पॉडकास्ट पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगी, बट because you wrote in a such a nice, beautiful, sensible way, I decided that I should come and talk about it. बहुत सारे लोग उल्टा सीधा एक दो लाइन लिख के चले जाते हैं, आप जेलस हैं, आप ये हैं, आप उसके नाम पे कमाई खा रहे हैं। या मैं, कोई कमाई नहीं मिल रही है, मेरे 1000 1500 व्यू से कोई कमाई नहीं हो रही है, मुझे पता है। आई एम स्पेंडिंग वे टू मच टाइम ऑन इट। मैं स्क्रीन शॉट्स लेती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे रिक्वेस्ट करनी है, अगर मेरे रेडिट के कोई फॉलोवर्स यहाँ पे सुन रहे हैं इसको, तो एक काइंड रिक्वेस्ट है कि देखिए, बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं जो इनके लिए, इनके अगेंस्ट ब्लॉग बनाते हैं, और मोस्ट ऑफ देम दे जस्ट टॉक अबाउट इट। वो एक पीछे बैकग्राउंड लगा के जस्ट बातें 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 कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी बातें बहुत रिपीटेड होती है, मैंने एक दो चार सुने हुए हैं। रिपीट 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 चलता रहता है, उनकी ओवर एक्टिंग करते रहते हैं वो। देखिए, वो करना बहुत आसान होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पॉडकास्ट में टू द पॉइंट बात करूँ, और जो पॉइंट सबसे ज़्यादा अनोइंग है उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दूँ। और मैं बहुत सारे टाइम स्क्रीन शॉट्स लगाती हूँ, ताकि जो पॉडकास्ट देख रहा है, सुन रहा है, उसको एक रेफरेंस मिलता रहे कि हाँ, मैं इस चीज़ पे बात कर रही हूँ। तो ये मैं, जैसे होता है ना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हाँ, मैंने ये लगाया कि मैं इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ, तो मैं उसका सीन दिखा देती हूँ। ऑब्वियसली आई कैनॉट कैप्चर द रील एंड प्ले इट ओवर देयर, तो कॉपीराइट आ जाएगा, वो कंटेंट स्टीलिंग हो जाएगी, तो वो मैं नहीं कर सकती। बट स्क्रीनशॉट तो मैं लगाती हूँ, तो उसमें स्क्रीनशॉट्स लेने में, उस पॉइंट पे बात करने में टाइम जाता है। मैं नहीं कह रही कि मेरे 5 6 घंटे चले जाते हैं, बट फिर भी अगर मुझे 20 मिनट्स का, 15 20 मिनट्स का ब्लॉग बनाना है, पॉडकास्ट बनाना है, तो पहले मुझे उसका देखना पड़ेगा, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे, थोड़े से पॉइंट्स नोट करके उन स्क्रीनशॉट्स पे मुझे बात करनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट्स लगाने पड़ेंगे, तो मेरा टाइम जाता है उसमें। और फिर अपलोड करना है, थंबनेल बनाना है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए इंटरनेट पे यू कैन नॉट कंट्रोल पीपल। तो मैं रेडिटर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे स्क्रीनशॉट्स या जो मेरी चीज़ें हैं वो वहाँ पे ना रेडिट पे पोस्ट ना करें। क्योंकि क्या होता है, जैस सून एज आप रेडिट पे पोस्ट करते हैं, जनाब एंड मैडम जो उनका ग्रुप बना हुआ है, तो बहुत सारे पॉडकास्टर उसी पे जाते हैं, वहीं से सारा कंटेंट उठाते हैं, तो वो मेरे स्क्रीनशॉट्स कॉपी कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं। मुझे बहुत टाइम लगता है ये सब कुछ चीज़ें रिसर्च करने में, ढूंढने में। मैं पुराने आर्टिकल्स पढ़ती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो मतलब ऐसा होता है ना, तुम्हारा एफर्ट कोई और स्टील करके ले गया। उसमें भी अगेन, आई मीन, इट्स योर चॉइस, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई कैनॉट कंट्रोल यू, आई कैनॉट कंट्रोल एनी, but ultimately it hurts when you are doing the hard work and somebody else is taking all the effort. So all the credit, I mean. So I'm taking the effort and somebody else is taking the credit. So यही था कि मुझे रिक्वेस्ट करनी है उनसे, रेडिटर से, कि आप आइए, एंजॉय कीजिए, कमेंट लिखना है लिखिए, वी विल टॉक अबाउट इट, बट प्लीज try not to put my thumbnails, screenshots, or even talk about me over there. I'm done, because मैं वहां जाती हूँ और वहां के मॉडरेटर्स मुझे ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा 2 3 बार हो चुका है। तो I'm like, okay, done deal. I'm not going there to comment or to talk about anything. I'll have my podcast channel, I'll talk about there, uh, talk anything about hypocrisy, anything good or bad about Ibrahim, so anybody else, I'll talk on my podcast. And I really appreciate all these people who are taking their time out to watch my podcast, to comment on my channel, liking and subscribing and sharing if they are. I am truly thankful to everybody.
तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। और अगर आपको कोई भी नाराज़गी है, कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि जो मैंने ठीक नहीं बोला, ठीक नहीं कहा, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट और कनेक्ट रहिए मुझसे। और अगर इतना ही मैंने आप किसी को अनॉय कर दिया है तो प्लीज़ बता दीजिए। आई अपोलोजाइज। एंड या बस इतना ही कहना था। तो चलिए, मैं एक दो और पॉडकास्ट बनाती हूँ आज, बट आई रियली वांटेड टू से दिस टू यू। चलिए, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।